छिंदवाड़ा जिले के परासिया विधानसभा क्षेत्र में सड़क की खराब स्थिति को लेकर स्थानीय लोग सड़क सुधार की मांग कर रहे थे। जहां अब हादसों को देखते हुए पूर्व जनपद अध्यक्ष रईस खान ने चेतावनी दी थी कि यदि सड़क का काम 3 दिन में शुरू नहीं हुआ तो कोयला परिवहन को रोका जाएगा। परासिया विधानसभा क्षेत्र के उर्धन, रावणवाड़ा और तिघावनी सड़क मार्ग पर WCL कोयले में भरे ओवरलोड वाहन चलने के कारण सड़क पूरी तरह खराब हो गई थी। इससे न केवल परिवहन में समस्या हो रही थी बल्कि सड़क पर हादसों का खतरा भी बढ़ गया था। पूर्व जनपद अध्यक्ष रईस खान ने WCL के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि 3 दिन के भीतर सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो कोयला परिवहन को रोकने का कार्यक्रम किया जाएगा। सौभाग्य से GM महोदय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत सड़क दुरुस्ती का कार्य प्रारंभ कर दिया, जिससे परिवहन रोकने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। स्थानीय ग्रामीण भी सड़क सुधार कार्य शुरू होने से संतुष्ट हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सड़क जल्द ही सुरक्षित और सुचारू हो जाएगी। जनहित में जारी हमारे पूर्व जनपद अध्यक्ष भाई रईस खान जी के द्वारा तो जो वेकेलू को अल्टीमेटम दिया गया था कि यहाँ पे 3 दिन के अंदर यदि रोड का निर्माण कार्य नहीं चालू होता है तो धरने के कार्यक्रम करा जाएगा, जिस पे निरंतर उनके अथक प्रयासों से आज प्रशासन, WCL और तहसीलदार मैडम और हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा निरंतर यह सहयोग प्राप्त हुआ, जिस पे हम हमारी क्षेत्र की जनता और एक प्रतिनिधि होने के कारण हम लोग सभी तिघावानी सरपंच, रानवाड़ा, हर्रई, ढाला तमाम यहाँ के क्षेत्रवासी लोग हमारे जनपद अध्यक्ष पूर्व रईस खान जी का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि वो निरंतर हमारे इस क्षेत्र की गंभीर समस्याओं के लिए निरंतर वो अथक प्रयास करते रहते हैं और भविष्य में भी यदि ऐसी कोई बात आएगी तो इस क्षेत्र की जनता रईस भाई के साथ सदैव खड़ी हुई है और निरंतर विकास का कार्य हो, ऐसी हमारे रईस भाई और जो वेकेलू की तरह से प्रयास हुआ है उसके लिए हम ये निरंतर प्रयास करने के लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हैं। यही आशा और विश्वास कर भारत माता की जय। मैं रईस खान जनपद अध्यक्ष पूर्व जनपद पंचायत परासिया के माध्यम से प्रशासन को 2 दिसंबर को सूचना दी गई कि 3 दिवस के अंदर यदि हमारे बीच साइडिंग से छिंदा तक के रानवाड़ा, दिघावानी के गड्ढे मरम्मत नहीं किए गए तो हम सब ग्रामीण जनों के द्वारा, क्षेत्र की जनता के द्वारा यहाँ पर कोयल परिवहन को रोक दिया जाएगा। उसमें एक्शन तत्काल लेते हुए प्रशासन ने भी पहल किया और हम सब लोगों का लगातार प्रयास रहा। ठेकेदार को वर्क अवार्ड होने के बाद भी काम नहीं चालू कर रहा। आज बात हुई माननीय तहसीलदार महोदय के माध्यम से तो WCL एग्री किया है कि ठीक है हम काम चालू कर रहे हैं। तो हम लोग का धरना प्रदर्शन अभी तो चल ही रहा है, जैसे कि अभी ज्ञात हुआ है कि शंकरगढ़ से गिट्टी गिरना चालू हो गई है और हमारा प्रयास है कि हम सांता घाट पे खड़े हैं। यहाँ पे आप ये गड्ढे पहले मरम्मत कर दीजिए, भर दीजिए और विधिवत आप अपना काम चालू रखिए। हम आपके सबके सहयोगी हैं। पूर्व में जितनी भी यहाँ पे दुर्घटनाएं, आशंकाएं बनी और सब आपके सामने थी। छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हो गई, स्कूल आने जाने वाले बच्चों को कितनी परेशानी है। छोटी छोटी बालिकाएँ जो स्कूटी से आती हैं अपनी माँ बहनों को लेकर, उनको आने जाने में कितनी दिक्कतें हैं। और डंपरों का आवागमन लगातार बेधड़क जारी है। पहले 12 चक्के थे, फिर 16 चक्के हो गए, अभी 18 चक्के आ गए हैं, जिससे आम जनता, ग्रामीण जन बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और लगातार दुर्घटनाएं की आशंका बढ़ती जा रही है। ऑटो चालकों की परेशानी को आप देखो, कहीं पे भी ऑटो पलट जा रहे हैं। वो डंपर वाले किसी को भी यहाँ से न्यूट्रल ले जाके कट मार दे रहे हैं और दुर्घटना की आशंका लगभग प्रतिशत बढ़ते चला जा रहा है लगातार। अभी हम सभी लोगों ने मिलजुल के प्रयास किए हैं। माननीय तहसीलदार महोदय और WCL और पुलिस प्रशासन के सहयोग से अभी वो लोग तैयार हुए। गिट्टी गिरना चालू हुई शंकरगढ़ में, अभी उन्होंने गिराए गिट्टी, अभी सांता घाट ला रहे हैं। तो इसलिए हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन जो है अभी तो यहाँ हम लोग खड़े हैं, लेकिन वो लगातार समाप्ति की ओर है। धन्यवाद, जय हिंद। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये रोड में ठेगड़ा का काम कर रहे हैं, परमानेंट रोड का निर्माण क्यों नहीं करवा रहे हैं? आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हमारे क्षेत्र की जनता के द्वारा हम सभी लोगों ने माननीय SDM महोदय तत्कालीन निगम साहब थे, उनको ज्ञापन दिया और पेंच महाप्रबंधक हजूरा जी थे, उनको ज्ञापन दिया और उस समय निर्मल कुमार सर, तो उस समय ये हम लोग का मीटिंग में तय हुआ कि आप थोड़े दिन रुक जाइए और इसका हम लोग टेंडर निकाल रहे हैं विधिवत और टेंडर के अनुसार काम हो। लगातार हम लोग उनके संपर्क में रहे। टेंडर निकला, टेंडर भी निकल गया। उसके बाद ये सुनने में आया कि बजट नहीं है। फिर हम लोगों ने मिले तो किसी तरह से बजट आया। टेंडर होने के बाद वर्क भी अवार्ड हो गया। मैंने 2 तारीख को दिया सूचना, 3 तारीख को उन्होंने 3 तारीख की डेट में वर्क अवार्ड कर दिया। अभी सुनने में आ रहा है कि ठेकेदार काम चालू करने में आनाकानी कर रहा है। अरे भाई, सारी चीज़ें हम लोग लड़ भिड़ के करते रहेंगे तो फिर प्रशासन का क्या काम है। और ये लगातार दुर्घटनाएं
बढ़ती जा रही हैं यहाँ पे, उसमें भी प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए। यहाँ पे कोई निगरानी नहीं, WCL की रोड है। पूर्व में हमने 2019 में मांग किए थे कि इस रोड को आप MPRRD को हस्तांतरित कर दो, तो राज्य सरकार इसको केंद्र सरकार की MRF निधि से या किसी भी निधि से BG साइडिंग से नहरिया तक इसको स्वीकृत कर दे। तो वो भी जन सुनवाई में इन लोगों ने, WCL ने माना कि हाँ कर देंगे, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। भाई आपका रोड है, आपको प्रबंधन देखना है। आप नई खदानें खोलते हो, कोयला निकल जाता है, उसके बाद चले जाते हो, क्षेत्र वीरान हो जाता है। लगातार वीरानी की स्थिति आ गई है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है और उत्पादन होते हुए करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन WCL लेके लूट के चली जाती है लाभांश। यहाँ से वही क्षेत्र की जनता छली की छली रह जाती है। आप इन्वायरमेंट क्लियरेंस, पर्यावरण स्वीकृति में आप सब चीज़ में सहमत हो कि हम आपको जल, स्वास्थ्य और शिक्षा देंगे। आप पर्यावरणीय स्वीकृति ले लेते हो ग्रामीण जनों को ठग के और बोलते हो कि मैं पानी भी दूंगा, बिजली भी दूंगा और आपको स्वास्थ्य भी दूंगा, सड़क भी दूंगा। लेकिन आज ये सब स्थिति आपके सामने है, प्रशासन भी आपके सामने है, हम भी आपके सामने हैं। और जो वैकोली के लोग हैं, अधिकारी, वो आते हैं, कोयला खदान खोलते हैं, खोल के चले जाते हैं। कोयला का दोहन होकर हमारे क्षेत्र की जनता ठगी की ठगी रह जा रही है। तो बार बार मेरे प्रयास करने में ये तो स्थिति आई है। लगातार सभी जनप्रतिनिधि के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया गया, वर्क ऑर्डर हो गया है। अभी देखना है इसकी क्वालिटी, गुणवत्ता कैसी है। मैं मीडिया को भी निवेदन करना चाहता हूँ अपने माध्यम से कि आप भी इस समाज के चौथे स्तंभ हैं। आपकी भी जवाबदारी है कि क्षेत्र में चल रही गतिविधियों पे आपकी नज़र रहे और आप जो निर्माण हो रहा है वो गुणवत्ताहीन है, गुणवत्ता के साथ है कि नहीं है, ये भी देखने की जवाबदारी आपकी है। आपका भी सानिध्य लगातार समाज को कहीं ना कहीं प्रेरित करने का कार्य करता है। तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि जो ये निर्माण चालू हो रहा है तो इसमें गुणवत्ता का ध्यान आपको भी रखना है। हम सभी लोग तो सजग हैं और ये आखिरी बार टेंडर हुआ है, इसके बाद इस क्षेत्र का टेंडर कभी होने वाला नहीं है, ये भी हमको मालूम है। तो हम सब लोग इसीलिए बिल्कुल सजग प्रहरी के रूप में ये गड्ढे और रोड का काम करवाएंगे। परासिया से शेख फरीद की रिपोर्ट।